फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है YCU क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पर जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी जीके की। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो दोस्तों, पहला जो युद्ध है हमारा वो है तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध है? तराइन का युद्ध। तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक तो था तराइन का प्रथम युद्ध, एक था तराइन का द्वितीय युद्ध। तो दोस्तों, जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो हुआ था 1991 ईस्वी में। कब? 1991 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जो कहां से आया था? गजनी से आया था। इन दोनों के मध्य हुआ था भीषण युद्ध। दोस्तों, जब इन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ तो प्रथम युद्ध में क्या हुआ दोस्तों? जब प्रथम युद्ध लड़ा गया तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई उसमें। पृथ्वीराज चौहान को ही क्या कहते हैं? पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से? पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जब द्वितीय युद्ध हुआ, इसके जस्ट एक साल बाद दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो उसमें मोहम्मद गौरी ने बुरी तरह से परास्त कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को। तो दोस्तों, दोनों जो युद्ध हुए थे दोनों के अलग अलग कारण थे। प्रथम युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि मोहम्मद गौरी का दिलो जान से ये सपना था कि मैं पूरे भारत पर राज करूं, पूरे भारत मेरे कब्जे में हूं। इसलिए बिना दिल्ली को हराए हुए, बिना दिल्ली के शासक का हराए हुए वो कैसे भारत पर राज कर सकता था? दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। इसलिए प्रथम युद्ध दोनों के मध्य हुआ, भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हरा दिया। पर दोस्तों, द्वितीय युद्ध पता है क्यों हुआ? पृथ्वीराज चौहान जी ने कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ विवाह कर लिया था दोस्तों। उनको स्वयंवर से ले आए थे, जिससे जयचंद के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उसने कुछ भी नहीं सोचा। उसने ये सोचा कि मुझे पृथ्वीराज चौहान का समूल नाश करना है। वो मोहम्मद गौरी से मिल गया और मोहम्मद गौरी से मिलने के बाद क्या हुआ दोस्तों? मोहम्मद गौरी द्वितीय तराइन के युद्ध में जीत गया और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। उनके खिलाफ कई राजा भी हो गए थे। तो दोस्तों, तराइन के युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, द्वितीय हुआ 1192 में। किनके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज हम बताते हैं आपको कि वर्तमान में तराइन कहाँ है। तो वर्तमान में तराइन है करनाल जिले में। करनाल जिला कहाँ है? हरियाणा में। तो करनाल जिले में, हरियाणा में है तराइन वर्तमान में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अगला है अपना पानीपत का युद्ध। कौन सा है? पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध दोस्तों कब हुआ था अपना? वो हुआ था प्रथम युद्ध। अभी हम पढ़ने वाले हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किनके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। और जो दोस्त इब्राहिम लोदी था वो था दिल्ली का सम्राट। कौन था? दिल्ली का सम्राट लोदी वंश का था। और कौन था ये? अंतिम सम्राट था लोदी वंश का। अंतिम सम्राट था ये लोदी वंश का। बाबर ने इस पे हमला किया और जैसे ही हमला किया दिल्ली बाबर के कब्जे में आ गई। दिल्ली बाबर के कब्जे में आते ही मुगलिया साम्राज्य की स्थापना हो गई भारत पर। और दोस्तों, इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज क्या थी? बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तोप खाने और तुलुगमा पद्धति का उपयोग किया। क्या? तुलुगमा पद्धति का उपयोग किया था इसमें बाबर ने। तो दोस्तों, तोप खाना इसके पास था।
इसके पास जखीरा था तोपों का। अब जहां पर तोप होगी वहां पे तलवारें कैसे बचेंगी, इसलिए बाबर की जीत हुई थी। और एक और चीज, तुलगमा पद्धति, आप सोच रहे होंगे क्या है। तो तुलगमा पद्धति में क्या होता था, जो शत्रु सेना होती थी, तो जो बाबर की सेना थी उसने क्या किया, शत्रु की सेना के बगल से वो निकल के गई, उसे पीछे से घेरा और सामने से घेरा, सामने से और पीछे से आते हुए तीर चलाई। अब इसमें क्या होता था, या तो ये सफल हो गई तो बहुत अच्छा है, सफल नहीं होती तो सैनिक भाग जाते थे। तो ये थी तुलगमा पद्धति। तो दोस्तों, पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किनके बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिससे बाबर दिल्ली का सम्राट बन गया और मुगलिय साम्राज्य की स्थापना हुई। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसकी, वर्तमान स्थान में पानीपत कहाँ है, तो वर्तमान में पानीपत है हरियाणा में, और पानीपत जिला है हरियाणा का। तो पानीपत हरियाणा में है, तराइन करनाल हरियाणा में है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। खानवा का युद्ध, दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है भारत के इतिहास का। खानवा के युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों, आइए जानते हैं। जो खानवा का युद्ध था वो हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को दोस्तों। कब हुआ, 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किनके बीच हुआ, मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था ये युद्ध दोस्तों, जब बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तब खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा के साथ बाबर का। इससे पहले दोस्तों बयाना का युद्ध भी हुआ था। किसका, बयाना का युद्ध भी हुआ था दोस्तों, जिसमें वो बयाना कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में है, भरतपुर राजस्थान में है दोस्तों बयाना। तो इससे पहले बयाना का युद्ध जब हुआ था तो वो भी किसके बीच हुआ था, मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच हुआ था दोस्तों वो युद्ध। और कब हुआ था, वो हुआ था 18 फरवरी 1527 ईस्वी को ही हुआ था दोस्तों। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि उसके केवल 1 महीने बाद ही बाबर ने खानवा पर युद्ध कर लिया। खानवा में आधमकाई, क्योंकि आगरा से केवल 35 किलोमीटर दूर है खानवा। आगरा से कितनी दूर है, 35 किलोमीटर। और दोस्तों वर्तमान में खानवा कहाँ है, तो वर्तमान में है ये भरतपुर राजस्थान में। कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में, भरतपुर जिला राजस्थान में है खानवा, जहाँ पर ये युद्ध हुआ था। और दोस्तों राणा सांगा के हारने की प्रमुख वजह पता है क्या रही थी, कि इनकी जो सेना थी वो बट गई थी, इनकी सेना बट गई, इनकी सेना में नेतृत्व अलग अलग हो गए, कोई एक सेनापति नहीं था इनकी सेना का। और इनकी एक चीज ये थी, इस युद्ध में इनके जो साथ के लोग थे, कुछ लोगों ने इनको अंतिम समय में धोखा दे दिया था महाराणा सांगा को दोस्तों। इसकी वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों महाराणा सांगा को इसमें बहुत ज्यादा घाव लगे थे। इसके बाद दोस्तों बाबर बहुत ज्यादा प्रबल हो गया, बहुत ज्यादा प्रबल हो गया था खानवा के युद्ध के बाद दोस्तों, क्योंकि राजपूतों की जो सेना थी, राजपूतों की जो शक्ति थी वो थोड़ी छीन हो गई थी इस युद्ध के बाद। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों भारतीय इतिहास की दृष्टि से। हल्दी घाटी का युद्ध, तो दोस्तों हल्दी घाटी का मतलब पता है आप लोगों को, हल्दी घाटी पता है इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हल्दी घाटी इसलिए कहते हैं इसको, इसकी जो मिट्टी है, इसकी जो मिट्टी है वो हल्दी की तरह बिल्कुल पीली है, हल्दी की तरह येलो है इसकी दोस्तों मिट्टी, इसलिए इसको हल्दी घाटी कह दिया था, इसलिए इसे हल्दी घाटी कहा जाता था दोस्तों। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, जून 1576 ईस्वी में। कब, जून 1576 ईस्वी में हुआ। किनके बीच हुआ, मेवाड़ के शासक
और महाराणा प्रताप, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप अकबर की सेना के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था दोस्तों ये युद्ध। और इसमें जीत किसकी हुई? इसमें जीत किसकी हुई दोस्तों? इसमें जो जीता था वो था अकबर। अकबर की सेना की जीत हुई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। और खानवा के युद्ध में भी दोस्तों बाबर जीता था। कौन जीता था? बाबर जीता था हल्दी घाटी का। वो खानवा का युद्ध कौन जीता था? बाबर जीता था। और हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता? अकबर की सेना जीती थी दोस्तों। और जो पानीपत का युद्ध था दोस्तों वो किसने जीता? बाबर ने ही जीता। किसने जीता? बाबर ने ही जीता था। तो दोस्तों पानीपत का युद्ध भी बाबर ने जीता। खानवा का युद्ध जब बाबर ने लड़ा वो भी उसने जीता। जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसमें अकबर की सेना जीती थी महाराणा प्रताप से। तो दोस्तों वर्तमान स्थान में जो हल्दी घाटी है वर्तमान में वो है राजसमंद राजस्थान में। कहाँ है? राजसमंद राजस्थान में है। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जून 1576 ईस्वी में। किनके बीच हुआ? मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर की सेनापति मान सिंह के बीच में। तो दोस्तों महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। इनका जो घोड़ा था चेतक वो उसने भी बहुत अदम्य साहस दिखाया। महाराणा के साथ उसको भी याद किया जाता है हल्दी घाटी युद्ध में। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं प्लासी के युद्ध पर। तो दोस्तों जो प्लासी का युद्ध था, क्या था? प्लासी का युद्ध ये हमारे भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अंग्रेजों के लिए टर्निंग पॉइंट था, उनके साम्राज्य के लिए टर्निंग पॉइंट था। कैसे था आइए जानते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1757 ईस्वी में। कब हुआ? 1757 ईस्वी में हुआ। किनके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। किसके? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नेतृत्व किया था इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किया था दोस्तों। और जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे इनकी सेना का नेतृत्व किया था मीर जाफर ने। किसने किया? मीर जाफर ने। नवाब का सेनापति था ये मीर जाफर। तो दोस्तों नवाब हारे कैसे? इस मीर जाफर ने दे दिया धोखा। मीर जाफर ने दे दिया धोखा, मिल गया अंग्रेजों के साथ। कुछ दिनों तक तो इसको राज करवाया अंग्रेजों ने कि भाई राज कर ले तू बंगाल पर। और फिर कुछ दिनों बाद इसको हटाया और खुद राजकाज करने लग गए। आए थे व्यापार के लिए फ्रांस की और ब्रिटिश की जो कंपनियां थी इन दोनों में थोड़ी लड़ाई चल रही थी दोस्तों। जो नवाब सिराजुद्दौला थे बंगाल के वो फ्रांस के समर्थन में थे, फ्रांस की कंपनी के व्यापार के लिए। ब्रिटिश जो कंपनी थी उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी तो उसने एक साजिश रची। उसने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने अंडर में ले लिया और थोड़े से सैनिक होने के बावजूद ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल पर कब्जा कर लिया। और फिर उसके बाद से दोस्तों हम सब जानते ही हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया। लगातार इनके गुलामी इन्होंने हमें करा ही दी। तो दोस्तों आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसके 100 साल बाद 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ? 1857 ईस्वी में। और प्लासी कब हुआ? 1757 ईस्वी में, 100 साल पहले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पहली बार आई हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, अभी शेयर कर दो। तो दोस्तों
थैंक यू सो मच। राधे राधे।